जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माई ज्ञान को यूट्यूब फैमिली में। ये सामाजिक विज्ञान की इससे पहली क्लासेस हो चुकी है और आपकी ये शायद 5वीं क्लास है। तो भूगोल का जो इकाई 1 है वो आज के लास्ट वीडियो से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, खनिज और ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ेंगे? खनिज और ऊर्जा संसाधन में ये पता चलेगा कि भारत में कौन कौन सी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधन यानी कि ऊर्जा किस किस स्रोत से हमें प्राप्त होता है और किस किस स्रोत से हमें मिल सकता है ऊर्जा आपका। ठीक, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं माता सरस्वती का नाम लेकर के। माता सरस्वती का नाम लेकर के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला जो टॉपिक है आप लोग के सामने वो पूछ रहा है खनिज क्या है। खनिज क्या है? देखिए, ऐसे भौतिक पदार्थ जो जमीन खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। क्या? ऐसे ऐसे भौतिक पदार्थ जिन्हें जमीन खोद करके अंदर से निकाला जाता है, जिस मिनरल्स को, उन्हें ही हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, बक्साइट हो गया, नमक हो गया, जस्ता हो गया, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम, पोटास, ये जितने भी चीजें हैं सभी क्या कहला, जैसे जैसे में आप लोग ले सकते हैं। जैसे में लिख लीजिए आप लोग, लोहा, चूना पत्थर, जिप्सम, पोटास, अभ्रक। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जो हम जमीन खोद कर अंदर से निकालते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन। और जो खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, ये जितने भी प्रकार के हैं ये सभी खनिज कहलाते हैं। देखिए आप लोग के सामने है, ये मेटल है, या ब्रक है, ये आपका पोटास है, ये जिंक सल्फेट, ये जितने भी चीजें हैं सभी खनिज है। क्यों? क्योंकि ये जमीन से खन कर निकाली जाती हैं। और देखिए, जैसे कि आप इस समय जो सोना देखते हैं, वो जब जमीन खोद कर निकालेंगे तो वैसा नहीं रहेगा। वो अपने किसी या तो तरल अवस्था में रहेगा या फिर बहुत ही गंदे तरीके से निकलता है। उसको रिफाइन करके बाजार में उसको नए तरीके से बेचा जाता है। ठीक, तो ये देख सकते हैं चित्र में आप लोग के सामने, खनिज है, जमीन के अंदर से मिला हुआ है। ठीक, देखिए, खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक, तो कौन सा कलर दिखाई देगा? देखिए, ये ले लेते हैं, धात्विक खनिज। और एक होता है अधात्विक। धात्विक और अधात्विक दो खनिज होते हैं। देखिए, धात्विक किसे कहते हैं? धात्विक किसे कहते हैं? जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है। अधात्विक किसे कहते हैं? जिन खनिजों से धातु न प्राप्त हो, उसे अधात्विक कहते हैं। धात्विक किसे कहते हैं? जिनसे धातु मिलता है, मतलब जिनसे धातु मिले उन्हें हम लोग धात्विक कहते हैं। और जिनसे न मिले, जिन्हें खोदने पर धातु न मिले, उन्हें क्या कहते हैं? अधात्विक कहते हैं। तो ये समझ में आ गया ना आप लोग के? खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये जैसे कि अब धात्विक किसे कहते हैं? जिनसे धातु प्राप्त हो। और जिनमें धातु न प्राप्त हो उसे अधात्विक कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया नमक हो गया। अधात्विक में क्या क्या आ जा? नमक से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? कुछ भी नहीं। अभ्रक से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एक और ले लीजिए, इसमें पोटास, पोटास से भी नहीं कुछ मिलता है। और इसमें ले लीजिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा। और ले लीजिए इसमें जिप्सम। तो ये ऐसी अधातुएं हैं जिनसे हमें कोई भी धातु प्राप्त नहीं हो सकता कभी भी। ठीक, पोटास हो गया, इसमें और भी हो सकता है। तो ये है खनिज के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक, ये देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज भी आपके दो प्रकार के होते हैं। लौह धातु होता है, एक क्या होता है? लौह धातु, जिससे लोहा मिलता है। और एक होता है अलौह धातु। क्या क्या होते हैं? लौह धातु और अलौह धातु। लौह धातु किसे कहते हैं? जिनमें लोहा होता है। जिनमें लोहा होता है उसे क्या कहते हैं? जिनमें लोहा होता है
और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अलौह किसे कहते हैं, जिनमें लोहा नहीं होता है। जिनमें लोहा न हो उसे क्या कहते हैं, अलौह धातु कहते हैं। देखिए, अगर लौह धातु के अगर आप लोग एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि मैग्नीज हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। देखिए, निकिल, ये लोहा इससे निकलता है। मैग्नीज, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट से भी लोहा मिलता है हमें। टंगस्टन एक धातु है, उससे भी मिलता है हमें लोहा। ठीक, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें लोहा प्राप्त होता है। और वो सभी चीजें जिससे हमें लोहा प्राप्त न हो उसे हम लोग अलौह धातु कहते हैं। जैसे कि आप तांबा ले लीजिए, तांबा से कभी लोहा निकलेगा? कोई भी सिल्वर ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें लोहा कभी मिल ही नहीं सकता। तो जस्ता हो जाएगा, टिन हो जाएगा, या और क्या हो सकता है, जस्ता, टिन, जस्ता हो जाएगा, टिन हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक लौह धातु, एक अलौह धातु। लौह धातु किसे कहते हैं, जिनमें लोहा मिलता है, जैसे निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन। अलौह धातु किसे कहते हैं, जिनमें लोहा ही ना मिले, जैसे तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, टीन, इनसे लोहा नहीं मिलता है। ठीक, तो धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, ऊर्जा खनिज किसे हम लोग कहते हैं, जिन जिन खनिजों से हमें ऊर्जा मिले, से कहते हैं जिन खनिजों से हमें ऊर्जा मिले, दैनिक जीवन में हम उनको अपने उपयोग में ला करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करें। जैसे ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, में उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे कोयला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इससे हमें ऊर्जा मिलता है कि नहीं होगा। पेट्रोलियम को ही ले लीजिए, पेट्रोलियम, यूरेनियम ले लीजिए। यूरेनियम क्या होता है, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है, ध्यान में रखिएगा। बायोगैस हो गया। तो ये सभी ऐसी चीजें होती है जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है खनिज ऊर्जा कहलाते हैं। खोद कर निकाली गई वे चीजें जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो, गर्मी प्राप्त हो, और उनसे हम काम कर सके, तो उन्हें क्या कहते हैं, खनिज ऊर्जा। देखिए किसे कहते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पेट्रोलिंग का काम हो रहा है। जमीन के नीचे से पेट्रोल को खोद कर निकाला जाता है। यहाँ पे बताइए, पवन चक्की क्या करती है, घूमती है, जिसकी वजह से हवाओं के द्वारा इसकी जो विंड्स होते हैं ये घूमते हैं। उनके चलते हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ऊर्जा स्टोर किया जाता है, जो खेतों में, फार्मिंग में और भी ऊर्जा उत्पादन, विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कोयला है, कोयला का उत्पादन तो अब बताना नहीं पड़ेगा, कोयला कहाँ पे यूज किया जाता है, इससे हम तापीय भट्टी में भी यूज करते हैं इसको। तो तरह तरह की जितने भी खनन चीजें करके निकाली जाती है, जिनको जलाने के बाद, काटने के बाद, या फिर किसी भी इंजन में लगाने के बाद ऊर्जा प्राप्त हो, तो उसे खनिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। देखिए, अगर तथ्य की बात करें, अगर तथ्य की बात करें तो बहुमूल्य खनिज किसे कहते हैं, बहुमूल्य खनिज कहते किसे, देखिए, वो जो चीजें जो अंदर से निकाली जाए और उनका रेट बहुत ज्यादा हो मार्केट में, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ये सभी चीजें नीचे निकलती है ना, हीरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, और क्या क्या हो सकता है। देखिए, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा और मोती तो होगा नहीं, क्योंकि वो समुद्र में अपने आप जनरेट होता है, तो उसको आप लोग इसमें नहीं रख सकते। ठीक, और देखिए नीचे क्या पूछ रहा है आप लोगों से, सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टानें कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक खनिज खनिज युक्त चट्टानें मिलती हैं धारवाड़ की चट्टानें। धारवाड़ की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। अगला क्या है, सर्वाधिक खनिज युक्त समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, वो है आपका वो क्या बोलते हैं उधर, भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं, भारत का जो रूर क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। भारत का काला प्रदेश भी इसे कहते हैं, दामोदर नदी घाटी जो इधर है।
इसे हम लोग भारत का काला प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, और भारत के रूर क्षेत्र में ये पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लौह अयस्क, इससे हमें लोहा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं भैया? सीधा बात है, लौह अयस्क कहते हैं। किस भी अयस्क से हमें लोहा प्राप्त हो उसे लौह अयस्क कहते हैं। देखिए, भारत में लौह अयस्क के प्रकार, कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है ये? कि ये कह रहा है कि भारत में कौन कौन प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? यहाँ से? हाँ ठीक है। देखिए, अगर बात करें, चार प्रकार के लोहे पाए जाते हैं भारत में। पहला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे लिखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए, पहला जो लोहा होता है, पहला जो लोहा वो होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट, ये क्वालिटी सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट। और चौथा होता है आपका सीडेराइट। चौथा होता है सीडेराइट। देखिए, जो सबसे उच्च कोटि का जो लोहा होता है, जो सबसे शानदार लोहा होता है, सबसे अच्छा जो लोहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। बिल्कुल, इसमें 80%, देखिए इसमें 80% क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, और ये बिल्कुल काले कलर का होता है। मैग्नेटाइट की जो पहचान होती है वो यही होता है, इसमें 80% लोहा पाया जाता है और ये बिल्कुल काला कलर का होता है। किस कलर का होता है? बिल्कुल काला कलर का होता है। दूसरा होता है हेमेटाइट, इससे थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, लेकिन ये भी अच्छा ही होता है। इसमें क्या आपका 60 से 70% लोहा पाया जाता है। और ये किस कलर का होता है आप लोग को पता है? देखिए, मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा, हेमेटाइट इसमें 60 से 70% पाया जाता है। और ये किस कलर का होता है? ये लाल कलर का होता है। कैसा होता है? ये लाल कलर का होता है। लिमोनाइट इससे थोड़ा सा और कम क्वालिटी का होता है। इसमें कितने पर, देखिए इसमें पाया जाता है आपका 60 से 50% तक लोहा पाया जाता है। और ये किस कलर का होता है? देखिए, ये पीले कलर का होता है। कैसे होता है? ये पीले कलर का होता है। कौन सा? लिमोनाइट। सीडेराइट कैसा होता है? सीडेराइट सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। ऐसे तोड़ेंगे तो फटाक से टूट जाएगा, वो ज्यादा मजबूत नहीं होता है। ठीक, ये बिल्कुल, इसका कलर अगर हम लोग कहें तो ये राख की तरह होता है। और इसमें 40% से कम लोहा होता है। इसमें जो होता है आपका 40% से भी कम लोहा होता है, और ये बिल्कुल राख की तरह होता है। बिल्कुल राख की तरह होता है। इसमें देख सकते हैं आप, किनारे हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये मैग्नेटाइट है। आप लोग के चित्र में ये मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का जो कलर, जो इसमें जो क्वालिटी है, बिल्कुल उससे मैच करती है। ये हेमेटाइट देख सकते हैं आप लोग किस कलर का है। ये सीडेराइट आप लोग, मैंने बताया था, पीले कलर का है। और ये है आपका नहीं, सीडेराइट तो राख की तरह होता है ना, सबसे खराब क्वालिटी का। लिमोनाइट कैसा होता है देखते हैं आप लोग? राइट, पीले कलर का होता है। तो यहाँ से आप लोग पहचान कर सकते हैं किस प्रकार का लोहा कैसे मिलता है। ठीक, ऑक्साइड। ऑक्साइड किसका अयस्क होता है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। देखिए, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। उत्पादन और भंडारण में अगर भारत में कौन सा राज्य प्रथम की बात करें तो आपका ओडिशा है। कौन सा राज्य है भैया? उड़ीसा। उड़ीसा का जो संबलपुर है, उड़ीसा का जो संबलपुर है, वहां पर इसको सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है। और सर्वाधिक उत्पादक देश की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर ओवरऑल अगर बात करें विश्व में, तो सबसे ज्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया प्राप्त करता है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए, बॉक्साइट में भी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है। सीसा में भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा विश्व लेवल पर कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। ठीक, ये देख सकते हैं आप लोग चित्र में, ऐसा ही होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम।
एल्युमिनियम का यूज कहाँ पे किया जाता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, विद्युत विभाग, जहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे करते हैं एल्युमिनियम। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कामों में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अभ्रक। देखिए अभ्रक को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग? माइका। क्या कहते हैं? माइका। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता, इसमें करंट का प्रवाह नहीं हो सकता, करंट इसमें नहीं मारता है इसमें। ठीक, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो आप लोगों के बोर्ड में वो एक होता है, क्या बोलते हैं, फ्यूज। फ्यूज जो होता है उसमें अभ्रक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है, और कुचालक होने के कारण उसको जब भी आप चाहें निकाल सकते हो, उसमें करंट तो आएगा नहीं। इसीलिए जो उसमें प्रयोग किया जाता है जो फ्यूज, वो अभ्रक का ज्यादातर बना होता है। ठीक, अभ्रक का यूज कहाँ पर किया जाता है सबसे ज्यादा? अभ्रक का यूज जो नृत्यकाएं होती हैं कॉस्मेटिक के रूप में चेहरे पर भी करती हैं। कहाँ पे प्रयोग होता है? श्रृंगार में भी प्रयोग होता है, कॉस्मेटिक लिखने से अच्छा है। और देखिए विद्युत कार में भी इसका प्रयोग होता है, विद्युत कार, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, मतलब जहां पर भी आप लोग सोच सकें अभ्रक का प्रयोग आप लोगों ने जहां पर भी देखा है वहां पर इसका प्रयोग, कॉस्मेटिक के तौर पर भी, श्रृंगार के रूप में भी होता है। प्रमुख अयस्क की बात करें, अगर इसके प्रमुख अयस्क की बात करें तो वो होता है इसका फीमाटाइट। क्या होता है? फीमाटाइट इसका प्रमुख अयस्क होता है, फीमाटाइट। अगर शीर्षस्थ अगर राज्य की बात करें, शीर्षस्थ अगर राज्य की बात करें कि अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है पूरे इंडिया में? अभ्रक का उत्पादन राज्य में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो वो होता है झारखंड। झारखंड करता है। लेकिन अगर पूरे प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कौन करता है? वो करता है आपका चाइना। और यहाँ पे भारत में कौन करता है? झारखंड। ठीक, भारत में कौन करता है? झारखंड। और सबसे ज्यादा विश्व में कौन करता है? चाइना। भारत में कोडरमा के जो खाने हैं ना, कोडरमा, भारत में जो कोडरमा के जो खाने हैं वहां पे अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग अभ्रक का चित्र, ऐसा ही होता है अभ्रक, इसको कूट छान के। और देखिए एक क्वालिटी कही जाती है जहां पे अभ्रक मिलता है वहां पे सोना बहुत ज्यादा मिलने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। जहां पर अभ्रक लगातार मिलता जा रहा है ना, वहां पे सोना होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोयला। देखिए कोल, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत के किस चट्टानों में सबसे ज्यादा पाई जाती है? गोंडवाना क्रम में सर्वाधिक मिलता है। अगर कोयले की प्रकार की बात करें, अगर कोयले की प्रकार की बात करें तो कोयला कितने प्रकार का होता है? भारत में भी 4 ही प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिमोनाइट और पिट कोयला। जो पिट कोयला होता है सबसे लास्ट वाला, वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का होता है, धुआं देता है और नमी बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए इसमें भी 4 ही होते हैं, 4 हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। पहला क्या होता है? एंथ्रेसाइट। पहला कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और दूसरा कौन सा कोयला? देखिए एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ना, वो बहुत ही उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें जो कार्बन होता है 80 से 90% तक होता है, 80 से 90% की तरह कार्बन होता है। और इसमें नमी बहुत ही कम रहती है। किस प्रकार के कोयले में? एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में क्या होता है? नमी बहुत ही कम रहती है। और दूसरा कोयला कौन सा होता है? दूसरा कोयला होता है आपका बिटुमिनस। कौन सा होता है? मैंने बताया बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला होता है। इसमें देखिए ये इससे थोड़ा सा कम होता है, लगभग 70 से 60% तक इसमें कार्बन होता है। 70 से 60% तक कार्बन होता है। और तीसरा मैंने कोयला कौन सा बताया? तीसरा मैंने बताया था उसमें कौन सा? लिग्नाइट। कौन सा बताया था मैंने? लिग्नाइट। और चौथा मैंने बताया था पिट कोयला। देखिए इसमें जो होता है 50 से 40% तक कार्बन होता है। तो 50 से 40% तक कार्बन होता है, तो कार्बन लिख लीजिए, अच्छा रहेगा।
इसमें 40 से 50% तक कार्बन रहता है किसमें, लिग्नाइट में। और जो पिट कोयला जो होता है बहुत ही खराब होता है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं निम्न कोटि का होता है, प्रदूषण बहुत ही ज्यादा करता है। और ये भूरे कलर का होता है। कौन सा है ये तो सबसे काले कलर का होता है। जो एंथ्रेसाइट होता है ना, सबसे मस्त कोयला, एक नंबर का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस क्या होता है, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है, ठीक याद रखिएगा। लिग्नाइट कौन सा है, जिसमें 50 से 40% कार्बन पाया जाता है, इससे थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन जो पिट कोयला होता है ना, बिल्कुल राख की तरह होता है, नमी बहुत ही ज्यादा होती है, और 30% से कम इसमें कार्बन होता है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 30%, और नमी ज्यादा होने के कारण बहुत ही ज्यादा ये प्रदूषण करता है। कौन सा, पिट जो कोयला होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं किनारे हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊर्जा संसाधन, पहले ये बताइए ऊर्जा कहते किसे हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और वो क्षमता क्यों लगाई जाती है, ताकि मनुष्य का कार्य आसान हो। तो वे सभी संसाधन जो मनुष्य का कार्य आसान कर दें, वे सभी ऊर्जा के संसाधन जो मनुष्य का काम आसान कर दें, उन्हें ही हम लोग कहते हैं ऊर्जा संसाधन। क्यों कहते हैं, अब ये पवन चक्की बिजली जनरेट करके इंसानों को दे रही है, तो मनुष्य का काम आसान ही तो हो रहा है ना। अब ये सोलर पैनल हो गया, सूर्य से गर्मी लेकर के आपको एनर्जी दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपका काम आसानी कर रहा है। तो उसे ही कहते हैं ऊर्जा संसाधन। वे सभी ऊर्जा के संसाधन जिनसे मनुष्य का जीवन अत्यंत सरल हो जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं ऊर्जा संसाधन। देखिए वही लिखा है, वे सामग्री या तत्व जिनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाए, जिनका उत्पादन गर्मी पैदा करना, वस्तुओं को चलाने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं, ठीक। जैसे कि आप लोग ले लीजिए, कोयला ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर ये पूछ रहा है तो कोयला हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में वही आएगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक। और क्या हो जाएगा आपका, और वो हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। तो जितने भी चीजें वो सभी जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो और मनुष्य का कार्य आसान हो जाए, जिनका उपयोग गर्मी पैदा करना, बिजली चलाना, या फिर किसी भी यंत्र को चलाने के लिए किया जाए, तो ये ही हम लोग कहते हैं ऊर्जा संसाधन, ठीक। इसमें एक और लिख सकते हैं आप लोग, पवन ऊर्जा भी होता है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, पवन ऊर्जा, कितना अच्छा एग्जाम्पल है उसका, ये ऊर्जा संसाधन का, ठीक। तो यही सब होते हैं, देख सकते हैं। देखिए ऊर्जा संसाधन के भी दो प्रकार होते हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा संसाधन। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, जिनका प्रयोग हम एक बार कर लें और फिर उसको दोबारा भी प्रयोग कर लें, उसको रिन्यू करके फिर से उसका दोबारा प्रयोग कर लें, उसे ही हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, एक बार भरवाया, जब गाड़ी चल जाएगी अपने, मतलब कोई गाड़ी आपका 60 किलोमीटर जाए 1 किलोमीटर में, तो उसके बाद आप उस जो तेल का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। जो तेल उड़ गया वो तो उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा की बात करें, तो सोलर पैनल में ऊर्जा का क्षरण नहीं होता है। पर सूर्य आप सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं, तो उस ऊर्जा को रिन्यू करके आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, जिसका एक से अधिक बार उपयोग किया जाए। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, जिसका प्रयोग बस एक ही बार हम लोग कर सके, ठीक। इसमें उदाहरण के तौर पर आप लोग ले सकते हैं, नवीकरण में सौर ऊर्जा, जल का आप एक ही उपयोग कर सकते हैं, एक ही बार नहीं, कई बार कर सकते हैं। पवन ऊर्जा का भी कई बार कर सकते हैं। भूतापीय जो नीचे से जो बिजली निकलती है, बायोगैस, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो धरती पर से खत्म नहीं होंगी जल्दी, ठीक। अब ये बताइए, कोयला का आप एक बार उपयोग कर लें तो उसको जिंदगी भर नहीं ना उपयोग कर सकते हैं। तो ये कोयला लीजिए, उसका एक बार उपयोग कीजिए और फिर से उसका उपयोग करके दिखाइए, नहीं हो पाएगा भैया। प्राकृतिक गैस हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा,
यानी कि वो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, जैविक ईंधन हो गया। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर एक बार उपयोग कर लें तो उनका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने एक अपने तरफ से लिया है, ये चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग के ध्यान में हमेशा बैठा रहे। चीजें सुनने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं और याद भी होना चाहिए। ठीक, देखिए भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसके किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या होता है, यूरेनियम होता है। क्या होता है, यूरेनियम होता है। देखिए चांदी जो होता है ना भारत में, वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। अगर कह सकते हैं कि चांदी भारत में मिलता है, ठीक बात है, लेकिन वो सीसा में घुला मिलेगा, कहीं अभ्रक में घुला मिलेगा, कहीं सोने में घुला मिलेगा। यानी कि स्वतंत्र एक जगह ही चांदी नहीं मिलेगा, वो अन्य चीजों में मिक्स रूप में मिलता है। ठीक, तो यही तीसरा आप लोग के सामने फैक्ट है, चांदी का खान भारत में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब प्रकृति का सबसे कठोर धातु कौन सा है, वो है आपका हीरा। क्या है, हीरा। मानव द्वारा प्रथम प्रयोग में की गई धातु कौन सी थी, जब मानव का जन्म हुआ तो उसने किस धातु को सर्वप्रथम अपने जीवन शैली में प्रयोग किया, वो है आपका तांबा। क्या है आपका, तांबा। क्या है, तांबा है। तो यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है। ये थी आपकी क्लास आज की, जिसमें मैंने खनिज, ऊर्जा संसाधन, जितने भी चीजें हो सकती हैं उनको मैंने लिया है। ठीक, उनको लेने की इसमें कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का चैप्टर कवर हो जाए। अगर इतनी चीज़ें आप लोग लिखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच नहीं सकता। ठीक, बाकी सब आपका एग्जाम डेट आ गया, प्रिपेयर कीजिए बिल्कुल सही समय पे, क्योंकि टाइम नहीं है अब ज़्यादा। टाइम कितने जल्दी पास हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।